हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल कोडिंग हंगर। तो दोस्तों, लास्ट पार्ट में हम लोगों ने सीखा था HTML एलिमेंट्स के बारे में और टैग्स, मल्टीपल टैग्स के बारे में हम लोगों ने सीखा था। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स आखिर होते क्या है, कितने टाइप के होते हैं, उसके बारे में हम लोग सारे एग्जाम्पल दे करके सीखेंगे और उसका प्रैक्टिस करेंगे हम लोग HTML फाइल में VS कोड के अंदर। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियोज़ को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो दोस्तों, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स आखिर होते क्या है, पहले वो हम लोग जान लेते हैं कि HTML प्रोवाइड वेरियस टैग फॉर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। तो HTML क्या करता है ना कि ये बहुत सारे टैग्स हमें प्रोवाइड करता है, जिससे कि अगर हम लोग नॉर्मल टेक्स्ट लिख रहे हैं, जैसे हम लोगों ने लास्ट पार्ट में देखा था किस तरह से हम लोग हेडिंग टैग, पी टैग लगा करके हम लोग किसी भी टेक्स्ट को नॉर्मली अपने UI पे रेंडर कराते हैं। तो इसमें क्या होता है कि वो सिंपल सा टेक्स्ट होता है। अगर हम लोग उसमें कुछ स्टाइलिंग देना चाहते हैं, जैसे कि मैं मान लूँ अगर मैं उस टेक्स्ट को थोड़ा सा बोल्ड लिखना चाहूँ या थोड़ा सा इटैलिक लिखूँ या नहीं तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग में लिखूँ या नहीं तो हम लोग को अंडरलाइन करना चाहते हैं उस टेक्स्ट को, तो वो किस तरह से हम लोग अचीव करेंगे, तो वो हमें टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स जितने भी HTML में होते हैं तो उससे हमें प्रोवाइड करता है, जिसकी हेल्प से हम लोग उस चीज़ को अचीव करते हैं। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि हेयर आर सम कॉमन HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स। तो सबसे पहला आता है बोल्ड। तो बोल्ड के बारे में क्या होता है कि ये जो है बोल्ड टैग, जिसको कि हम लोग B से डिनोट करते हैं, तो ये क्या करता है कि एक पार्टिकुलर टेक्स्ट को बोल्ड फॉर्म में ले आता है, बोल्ड फॉर्मेट में ले आता है। तो जिसका एग्जांपल हम लोग लेके देखेंगे अभी। तो चलिए हम लोग अपने VS कोड के अंदर, जहाँ पे हम लोगों ने tutorial1.html पेज बनाया हुआ है, और यहाँ पे जाकर के हम लोगों ने कल तक में स्पैन टैग के बारे में सीख लिया था कि किस तरह से इनलाइन ब्लॉक है। फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए जैसे कि मैं अभी फ़िलहाल अभी सेव करता हूँ और सेव करने के बाद UI पे चलूँ आपको दिखाऊँ, तो ये हमारा हाई है और सेकंड स्पैन है, ठीक है। तो अगर हम लोग को यहाँ पे जाएं और यहाँ पे B दे और यहाँ पे लिखे दिस इज़ द बोल्ड टेक्स्ट, अगर मैं इसको अब सेव करूं, देखिए यहाँ पे मैंने B से दिया है और इसको \B से इसको एंड टैग भी किया है, ठीक है, क्लोज कर दिया है। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ UI पे और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए ये हमारा जो नॉर्मल स्पैन में हम लोगों ने टेक्स्ट लिखा है और ये जो हमारा है वो है दिस इज़ द बोल्ड टेक्स्ट। तो ये क्या किया, हमारे टेक्स्ट को बोल्ड कर दिया है। तो इस तरह से हम लोग इस चीज़ को अचीव करेंगे। अब हम लोग का चलते हैं, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा है स्ट्रॉन्ग। तो ये क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग का भी हम लोग देख के देखते हैं। तो ये भी क्या करता है कि थोड़ा सा टेक्स्ट को नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा सा उसको स्ट्रॉन्ग बना देता है। तो चलिए हम लोग यहाँ चल के एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ चलेंगे हम लोग इस बोल्ड टैग के ही नीचे, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डालते हैं, स्ट्रॉन्ग डालेंगे और यहाँ पे लिखेंगे दिस इज़ द स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद हम लोग यहाँ पे चलते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए ये भी सेम काम किया है, ये भी इस टेक्स्ट को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर दिया है, बोल्ड कर दिया है। तो बेसिकली ये दोनों एक ही काम करता है। तो दोनों में से कोई भी आप लोग अगर यूज़ करें इसको, तो एक ही चीज़ होगा कि टेक्स्ट को बोल्ड कर देगा। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में, जिसमें कि इटैलिक्स एंड अंडरलाइनिंग। तो ये बेसिकली इटैलिक्स में क्या होता है कि हम लोग अगर किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक फॉर्म में लाना चाहें तो वो हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसका डेमो देख के देखते हैं। इसका हम लोग किस तरह से कर सकते हैं, आई टैग होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं आई टैग, और यहाँ पे इसको क्लोजिंग टैग देते हैं और ये जो हमारा होता है कंटेंट होता है। तो ये तीनों मिल करके हमारा ओपनिंग टैग, कंटेंट और क्लोजिंग टैग मिलके हमारा एलिमेंट बताता है, जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीखा था। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इटैलिक टैग को देखते हैं। यहाँ पे गए हम लोग और देख लिया अभी हम लोग का दिस इज द स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब हम लोग चलते हैं अपने VS कोड के अंदर, यहाँ पे हम लोग इस दोनों को हम लोग अब कमेंट करते हैं। जो बोल्ड टैग है हमारा कमेंट कर दिया, स्ट्रॉन्ग को भी कमेंट कर देते हैं। अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं आई और इसको क्लोज कर देंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे दिस इज़ द इटैलिक टेक्स्ट, दिस इज़ द इटैलिक टेक्स्ट। अब हम लोग सेव करेंगे, तो जैसे सेव करेंगे अब हम लोग यहाँ जाए, पेज को रिफ्रेश करो, तो देखिए ये जो हमारा टेक्स्ट है, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूँ, तो अब आप लोग देख सकते हैं दिस इज़ द इटैलिक टेक्स्ट। ये किस तरह से टेक्स्ट को इटैलिक फॉर्म में ले आया है, तो आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं, अब अपने फिर से VS कोड के अंदर चलते हैं और जो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम लोग आपको देखिए जो अंडरलाइनिंग है। तो अंडरलाइनिंग में क्या करेगा, ये किसी भी टेक्स्ट के नीचे एक अंडरलाइन डाल देगा, तो जिससे कि वो अदर टेक्स्ट से थोड़ा सा अलग दिखेगा। तो मैं आपको इसका एग्जांपल देके दिखाता हूँ, लेकिन जो हम लोग उसको यूज़ करते हैं, जो यू टैग होता है उससे हम लोग यूज़ करते हैं। तो यू टैग से हम लोग ओपनिंग करते हैं, फिर बीच में कंटेंट डालते हैं जिसमें भी हम लोग को अंडरलाइन करना है, और फिर उसको क्लोजिंग टैग से बंद कर देते हैं। तो चलिए हम लोग इसका डेमो देख लेते हैं यहाँ पे। तो अब हम लोग यहाँ चलेंगे और इसके नीचे यहाँ पे यू टैग लिखेंगे और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दिस इज़ द अंडरलाइंड टेक्स्ट। अब मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, जैसे हम लोग सेव करेंगे, अब चले UI पे, अब पेस्ट जैसे ही रिफ्रेश किया तो देखिए दिस इज़ द अंडरलाइन टेक्स्ट अब हमें यहाँ दिख रहा है और यहाँ पे हमें इस टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन दिख रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लोग इसको अचीव करते हैं। तो हम लोग चलते हैं अपने स्लाइड पे
तो इटैलिक्स और अंडरलाइनिंग के बारे में हम लोगों ने सीख लिया है। अब हम लोग चलते हैं स्ट्राइक थ्रू टेक्स्ट। तो स्ट्राइक थ्रू टेक्स्ट भी एक तरीका होता है जिससे कि हम लोग किसी भी टेक्स्ट पे स्ट्राइक मार सकते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ इसका एग्जांपल किस तरह से स्ट्राइक मार सकते हैं। लेकिन उसका जो फॉर्मेट होता है वो होता है एस टैग होता है और बीच में कंटेंट होता है जिसमें भी हम लोग स्ट्राइक मारना चाह रहे हैं और हमें एक क्लोजिंग टैग से इसको बंद कर देना चाहिए। तो अब हम लोग यहाँ चलते हैं और यहाँ पे आपको एग्जांपल देके दिखाते हैं। तो फिलहाल इस दोनों को मैं कमेंट कर देता हूँ और यहाँ नीचे चलता हूँ इस लाइन पे और यहाँ पे लिखते हैं एस और इसमें लिखते हैं दिस इज़ द स्ट्राइक टेक्स्ट। अब फिलहाल इसको सेव करते हैं। अब सेव करने के बाद यहाँ चलते हैं और पेज को जैसे रिफ्रेश करूँगा तो देखिए दिस इज़ द स्ट्राइक टेक्स्ट। तो इसका मतलब क्या है, ये इस टेक्स्ट में स्ट्राइक मार दिया। तो ये क्या कर दिया कि हम लोग कभी भी दिखाते ना ये डिलीटेड टेक्स्ट है या कोई आप लोग वेबसाइट पे आप लोग अमेजोन के वेबसाइट पे देखेंगे कि जो इस पार्टिकुलर आइटम का जो पहले कॉस्ट था, मान ली पहले 1000 कॉस्ट था, बट अब ऑफर दे करके वो क्या कर दिया है कि अब ऑफर दे दिया है तो अब वो वही सामान 600 का मिल रहा है। तो 1000 में वो बीच में स्ट्राइक मार देता है और उसी का दाम बगल में लिख देता है 600। तो वो इस तरह से हम लोग अचीव कर सकते हैं। तो हम लोग का जो स्ट्राइक थ्रू टेक्स्ट है तो ये इस काम में यूज़ होता है। अब हम लोग चलते हैं अपने फिर से स्लाइड पे और ये जो हमारा जो नेक्स्ट वाला है वो बहुत ही काम का चीज़ है जिसको कहते हैं हम लोग सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट क्या होता है कि इट इज़ यूज टू डिस्प्ले टेक्स्ट दैट इज स्लाइटली बिलो द नॉर्मल लाइन ऑफ द टेक्स्ट। तो जैसा कि मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, ये क्या करता है, सब स्क्रिप्ट ना जो नॉर्मल टेक्स्ट है उस लाइन से थोड़ा सा नीचे अगर दिखाना चाहते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पे H2O में जो हमारा H2O क्या होता है, वाटर का एक केमिकल फॉर्मूला है। तो H2O में जो हमारा 2 जो है वो एक नॉर्मल लाइन से थोड़ा सा बिलो है। ठीक है, तो नॉर्मल लाइन से थोड़ा सा बिलो है, डाउन है। तो हम लोग इस तरह से सब स्क्रिप्ट टैग लगा करके इस 2 को हम लोग नॉर्मल लाइन से नीचे करा सकते हैं। और हमारा होता है सुपर स्क्रिप्ट, इट इज़ यूज टू डिस्प्ले द टेक्स्ट दैट इज स्लाइटली अबव द नॉर्मल लाइन ऑफ द टेक्स्ट। तो ये क्या करता है कि हमारा स्लाइटली जो नॉर्मल लाइन होता है सारे टेक्स्ट का उससे थोड़ा सा एबव दिखाता है, ये शो करता है। तो अब यहाँ पे एग्जांपल देखिए, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर है यहाँ पे, तो उसके जस्ट नीचे ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर है। तो एम सी स्क्वायर में 2 जो है हमारा वो नॉर्मल लाइन से कितना ऊपर है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे शो करवाते हैं। तो अभी फिलहाल हम लोग चलते हैं अपने HTML फाइल पे और यहाँ पे हम लोग कोडिंग करेंगे। अभी फिलहाल इस सबको हम लोग कमेंट कर देते हैं और यहाँ चलते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे मैंने लिखता हूँ P टैग में, P टैग है ये हमारा, और H2O अगर हम लोग लिखते हैं, ये देखिए H2O लिखा, कैपिटल O, H2O लिखा मैंने। तो अगर आपको मैं यहाँ पे लेके चलूँ तो H2O किस तरह से दिख रहा है, तो देखिए H2O, ये 2 थोड़ा सा नीचे आना चाहिए जो कि नहीं आ रहा है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ चलता हूँ और 2 के बीच और लेफ्ट साइड में हम लोग यहाँ पे सब लिख देते हैं, सब लगा देते हैं और सब को क्लोज टैग भी लगा देंगे। और यहाँ पे से 2 को हटा करके हम लोग यहाँ पे 2 यहाँ डाल देंगे और O को हम लोग सब के बाहर डाल देंगे क्योंकि O तो हमें नॉर्मल रखना है, नॉर्मल लाइन पे रखना है। तो अब मैं यहाँ पे सेव करूँ, जैसे ही अब हम लोग सेव करेंगे अब आप देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3, ये देखिए 2 जो है वो नीचे लाइन से चला गया। मतलब जो नॉर्मल लाइन है यहाँ पे H2O का वो अब थोड़ा सा नीचे से 2 अब वहाँ पे से स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग सब स्क्रिप्ट टैग की मदद से करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे चलेंगे हम लोग एक P टैग लेंगे और P टैग में हम लोग यहाँ पे E इज इक्वल टू MC स्क्वायर लिख देंगे, MC स्क्वायर। तो अब मैं सेव करता हूँ, तो सेव किया मैंने। अब आप देखिएगा MC स्क्वायर किस तरह से शो हो रहा है। तो 2 जो है वो हमारा वो अब हमें एक ही लाइन पे स्टार्ट हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये जो 2 है वो थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट हो। तो हम लोग यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे 2 के पहले क्या करेंगे, 2 के पहले जो है हमारा यहाँ पे SUP जो है वो लगा देंगे, SUP। अब यहाँ से 2 को यहाँ से हटाएंगे और 2 को इस टैग के बीच में डाल देंगे, SUP टैग के बीच में। अब मैं सेव करता हूँ, जैसे ही मैं सेव करूँगा और अब पेज को मैं रिफ्रेश करूँ तो देखिए MC स्क्वायर, तो 2 जो है वो नॉर्मल लाइन से एबव हो गया। तो ये हम लोग इस तरह से अचीव करेंगे अपने HTML वेब पेज पे। तो आप लोग देख सकते हैं सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का हम लोगों ने एग्जांपल के साथ देख लिया कि किस तरह से हम लोग इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे जो कि हमारा लास्ट है, और बट नॉट द लीस्ट, और भी बहुत सारे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग होते हैं लेकिन जो मेन होते हैं वो सब हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। और जो लास्ट वाला है जो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे वो है कोड। अगर हम लोग को अपने वेब पेज पे कोड अगर दिखाना है, जिस तरह से हम लोग जैसे लेट x इज इक्वल टू 5, यहाँ पे देखिए लेट x इज इक्वल टू 5 है, उसको अगर आप अपने वेब पेज पे एज अ कोड शो करवाना चाहते हैं तो आप नॉर्मल तरह से नहीं करेंगे। तो मैं अगर पहले नॉर्मल तरह से दिखाता हूँ कि आप अगर नॉर्मल तरह से करेंगे तो आपका किस तरह से शो होगा। तो अभी फ़िलहाल इन सबको मैं कमेंट करता हूँ और यहाँ चलता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ P टैग है ये हमारा। P टैग के अंदर लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू
5 और सेमी कॉलन दे देंगे। अब मैं सेव करता हूँ। जैसे मैंने सेव किया, अब आप देखिए हमारे यहाँ पे लेट एक्स इज इक्वल टू 5। आप कोड तो यहाँ पे शो करवा पा रहे हैं, नो डाउट इसमें आपका कोड शो करेगा, बट अगर आप इसी कोड को इस कोड टैग के अंदर लिखिएगा CODE कोड और लेट एक्स इज इक्वल टू 5 और सेमी कॉलन दीजिएगा। ये लेट एल को हम लोग स्मॉल कर देते हैं और एक्स हो गया है तो लेट एक्स इज इक्वल टू 5। ये देखिए दोनों सेम कंटेंट है, लेट एक्स इज इक्वल टू 5 और लेट एक्स इज इक्वल टू 5 दोनों, लेकिन उसका ये ऊपर वाले में पी टैग है और नीचे वाले में कोड टैग है। तो अब मैं यहाँ पर सेव करता हूँ। जैसे मैं सेव करूँगा, अब आप देखिएगा यहाँ पे मैं पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ 1 2 3, तो देखिए ये हमारा जो पी टैग के अंदर लिखे नॉर्मल टेक्स्ट है, ये एज अ टेक्स्ट इसको रीड कर रहा है और हमारा वेब पेज इसको एज अ कोड रीड कर रहा है। तो ये हमें देखने से ही लग रहा है कि हाँ भाई ये हमारा कोड है, बट ये हमें देखने से थोड़ा सा ऐसा लगेगा, अगर ये यहाँ पे तो एक लाइन ऑफ कोड है इसलिए आप लोग को पता नहीं चल रहा ज़्यादा डिफरेंस। तो मल्टीपल लाइन ऑफ कोड अगर रहें और अगर आप एज अ टेक्स्ट उसको शो करवाएं तो वहाँ पे एकदम अच्छा नहीं लगेगा। तो वहाँ पे आपको कोड टैग का यूज़ करके उसको एज अ कोड दिखाना होगा। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग कोड टैग का भी यूज़ करके सीख लिए हैं कि किस तरह से हम लोग अपने वेब पेज पे कोड शो करवाएंगे। अब जो लास्ट में आता है कंक्लूजन कि HTML ऑफर्स ए वैरायटी ऑफ टैग फॉर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। तो HTML जो बहुत सारे टैग होते हैं, जैसा कि मैं कुछ सम ऑफ देम मैंने एग्जांपल लिया इस वीडियो के लिए। तो अगर आप लोग और रिसर्च करना चाहेंगे तो मल्टीपल वेबसाइट आप लोग रिसर्च कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग आपको मिल जाएंगे अलग अलग। तो फिर इस तरह से इंक्लूडिंग ऑप्शंस फॉर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, हेडिंग्स, सबस्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट एमंग अदर्स। तो ये सब सारे हम लोगों ने देख लिया है, सबस्क्रिप्ट, अंडरलाइन, ये जो इंक्लूडिंग ऑप्शंस है हमारे। फिर मास्टरिंग दिस बेसिक फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स इज़ इसेंशियल। तो इन सब पे मास्टरिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों? फॉर क्रिएटिंग वेल स्ट्रक्चर एंड एक्सेसिबल वेब पेज। तो जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग कोड तो पी टैग के अंदर भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर उसी कोड को हम लोग कोड टैग के अंदर लिखेंगे तो वो हमारे वेब पेज को बहुत ही अच्छा दिखाएगा, बहुत ही थोड़ा सा बेटर लगेगा हम लोग का कोड। तो इस तरह से हम लोग दोस्तों आज का टॉपिक होता है ख़त्म। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सीखेंगे कि HTML लिस्ट क्या होते हैं और उसमें हम लोग किस तरह से कितने टाइप के लिस्ट होते हैं, तो हम लोग उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय।